साथियों नमस्कार और स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। साथियों आप इस महाशय को चिन्हते होंगे। ये महाशय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरा रायता देश भर में इन्हीं के द्वारा फैलाया जा रहा है, क्योंकि इनके कंट्रोल में पहले जैसी अब चीजें नहीं रह गई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इनको स्क्रीन से हटा देता हूँ, क्योंकि कितने सारे दर्शकों को बुरा भी लग सकता है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने का और देश भर में बढ़ती चीनी की कीमतों के बारे में। दोस्तों कल मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि किस तरीके से कई सारे राज्यों में चीनी की कीमत 70 से 60 रुपए प्रति केजी हो गया है, और इसके पीछे का कारण क्या है वो बात हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के जरिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहानी शुरू होता कहाँ से है। कहानी शुरू यहाँ से होता है कि हम अपने रुपया को डॉलर के मुकाबले कमजोर होते हुए नहीं देख सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो सरकार की विदेश नीति प्रभाव होने के कारण भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कमजोर होती गई। अब उसको लेकर के 66 रुपए प्रति डॉलर के मुकाबले आज जो रुपया है 90 के पार चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बैकफुट की बात है। सरकार अपनी विदेश नीति को सफल तरीके से नहीं चला पा रही है, जिसके कारण रुपया जो है कमजोर हो गया है। अब दोस्तों इसी रुपया को डॉलर के मुकाबले मजबूत रखने के लिए अपने फॉरेन पॉलिसी में जो भी रिजर्व करेंसी है उसको बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या किया, पहले इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट। यानी अब इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझिएगा। भारत ने पहले जो भी हमारे देश से चीनी विदेशों में जाता था उसको पहले बैन कर दिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जो है पूरे तरीके से बैन कर दिया। क्यों बंद किया? अब जो चीनी मतलब गन्ने से बनता था उस गन्ने से अब ये लोग E20 एथेनॉल पेट्रोल में मिला करके बेचने वाले थे, क्योंकि सरकार का रीजन था कि पेट्रोल में जितनी हमारी पैसे खर्च होती हैं, जितना हमारा डॉलर पेट्रोल को खर्च करने में चला जाता है, उस डॉलर को यानी फॉरेन एक्सचेंज को हम लोग बचाएंगे और पेट्रोल की अधिकतर मात्रा यानी 20% जो खरीदारी होती है उसको कम करके हम खुद के देश से गन्ने से जो रस निकलता है उसको पेट्रोल में मिला करके बेचेंगे, तो उतना पैसा हमारा बच जाएगा। आप यहाँ पर द हिंदू का भी रिपोर्ट देख सकते हैं। इंडिया बैन शुगर एक्सपोर्ट टिल सितंबर 13, यानी इस मंथ के अगले मंथ तक भी इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट के लिए पूरे तरीके से बैन लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं, 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना एथेनॉल में गया, चीनी 40% महंगी हो गई। अब जिस गन्ने से भारत में चीनी बनना था उस गन्ने से तो आपने पेट्रोल में एथेनॉल बनाने का काम कर लिया। अब यहाँ पर चीनी जो है महंगी हो गई, क्योंकि चीनी उतनी उत्पादक नहीं हो पाई, जिसके कारण कई सारे राज्यों में अपने इतिहास में चीनी सबसे ज़्यादा महंगी दर्ज की जा रही है। अभी के समय में भारत में आने वाले समय में चीनी से जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी महंगी होने जा रही है। अब दोस्तों इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को संबोधित करते हुए गोल्ड को नहीं खरीदने की बात उन्होंने करी थी। इसके पीछे भी लॉजिक यही था कि देश भर के लोग किसी प्रकार के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना गोल्ड नहीं खरीदेंगे, जिसके कारण हमारे देश के बड़े व्यापारी विदेशों से सोना नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि डिमांड घट गया तो सप्लाई भी जरूरी नहीं होगी। तो हमारे देश के बड़े व्यापारी डॉलर का उपयोग नहीं करते हुए गोल्ड का खरीद बिक्री का स्तर कम हो जाएगा, जिससे हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर का जो स्टोरेज रहता है, रिजर्व रहता है, वो बना रहेगा और रुपया 100 के पार नहीं जाएगा। अब उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जिस सरकार को अस्थायी समस्या निकालनी चाहिए वो सरकार हमारे देश में एक तरफ खाई और आगे जो है शेर वाली बात कर दी है। वो कैसे, आपको पता ही होगा कि जिस गन्ना से चीनी बनना था उस गन्ना से आपने एथेनॉल बना दिया, पेट्रोल में मिक्स करके बेच दिया ताकि हम ज़्यादा पेट्रोल नहीं खरीद पाए। लेकिन अब इधर चीनी की मात्रा कम हो जाने से इंडिया में आने वाले फेस्टिव सीजन, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुगर गेटिंग एक्सपेंसिव एंड फेस्टिवल सीजन अबाउट टू
बेगिन, यानी हमारे देश के फेस्टिव सीजन यानी छठ, दीपावली, दशहरा, अन्य कई सारे पर्व त्योहार इंडिया में अब आने वाले हैं और इन सभी त्योहारों में इंडिया में जम के शुगर का उपयोग होता है। लोग मिठाइयाँ और अन्य कई सारे प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 40% तक चीनी की महंगाई हो गई और आने वाले समय में फेस्टिव सीजन में, त्योहारों के सीजन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो इसके लेकर के सरकार एकदम से बिलबिला गई है, क्योंकि इन लोगों को अब जो है चीनी बाहर से, बाहरी देशों से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसी डॉलर से, जिस डॉलर को ये लोग बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे थे, अब वो डॉलर खर्च करके चीनी बाहर से मंगानी पड़ेगी। तो सरकार का ऐसा ढीला रवैया, एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट्री इन लोगों को नहीं समझ में आती है कि जिस चीज को आप लोगों ने बचाने के लिए एक तरफ पूरे गन्ना का रस निकाल करके देश भर के लोगों को गाड़ियों में भरवा दिया आपने, लोग को गाड़ी के एवरेज घट गए, इंजन का जो माइलेज है, जो परफॉर्मेंस है वो घट गया। तो दोस्तों इससे हासिल क्या हुआ? सरकार के इस फैसले से देशवासियों को हासिल यही हुआ कि उनका 2 पहिया 4 पहिया वाहन का लॉन्डन भुज्यम लग गया और एक तरफ महंगाई कम होनी थी, सरकार के पास फॉरेन रिजर्व बचने चाहिए थे डॉलर में, वो भी अब खर्च होने वाला है। क्योंकि इंडिया की सरकार अगर चीनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है विदेशों से, तो आने वाले त्योहारों में इंडिया के अधिकतर घर वाले जो हैं शुगर से बने प्रोडक्ट का पहले जैसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने त्योहारों का बहुत बड़ा हुजूम दिख रहा है और इसको देखते हुए पब्लिक के अंदर इस गवर्नमेंट के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रोष बढ़ने वाली है। दोस्तों इस रिपोर्ट को देख लेने के बाद आप आसान भाषा में समझ लिए होंगे कि किस तरीके से सरकार ने एक तरफ डॉलर को बचाने के लिए नया स्कीम लॉन्च किया, गन्ने का रस हमारे गाड़ी में डाल दिया और फिर वही परियोजना जो है इस गवर्नमेंट के ऊपर बैकफायर कर दिया गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के जो भी नीति निर्देश बनाने वाले लोग हैं वो दूरदर्शी नहीं सोच रहे हैं। वो देश के भविष्य, देश के लोगों के भविष्य में किसी फैसले का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। आंख बंद करके कोई भी फैसला, कोई भी डिसीजन अपने देश में ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट में ही पब्लिक को सोचना पड़ रहा है और लोग इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं। दोस्तों इस तरीके का लेटेस्ट रिपोर्ट से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।